मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और कहे कि आइए तुम्हें इसे एक कथा के माध्यम से समझाते हैं। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वह चारों बड़े ही गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए, कुछ कारोबार करना चाहिए जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। साधु ने उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा, क्यों भाई, आप लोग क्यों बहुत दुखी नजर आ रहे? उन्होंने अपने परेशानी साधु को बता दी। परेशानी सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक हाथ में लेकर जाओ। जहां दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर अपने घर लौट जाना। अपना जीवन यापन अच्छे से गुजारना, धन फिर कारोबार करना। अब दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहते हो ले लो, तांबा बहुत सारा है। लेकिन उन तीनों ने बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेगी, हम आगे चलते हैं। इतना कहकर वह चल दिए। कुछ दूर निकलते ही एक दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी, हम सोना ही लेंगे। कुछ आगे चल ही दिए थे कि तीसरे का दीपक गिर गया। खोदा तो सचमुच में सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा। तुमने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी। और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ता गया। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो गया था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? क्या समस्या है तुम्हें? उसका इतना पूछना था कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब तक उतरेगा कि यह तभी उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे बात पूछेगा, जैसे आपने हमसे पूछा था, तब यह आपके माथे से चक्र उतरकर उसके माथे पे लग जाएगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? यह चक्रधारी ने रूखे गले से पूछा, मैं खाऊंगा पीऊंगा क्या? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी है। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी की बात नहीं होती है, बस इस चक्र के घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है।
इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा होगा। दोस्तों, ये कहानी आनंद को भगवान महात्मा बुद्ध ने सुनाई और फिर भगवान महात्मा बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, शायद आप समझ गए होंगे लालच का फल क्या है। आनंद ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, जी गुरुवर, हम समझ गए। दोस्तों, आज यही हमारे जीवन में भी है। लालच में हम अपने सुख दुख नींद चैन सब खो दिए हैं। सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि हमारी आने वाली कितनी पुश्त तक हम धनोपार्जन करके रख दें, आने वाली हमारी कई पुश्त उसी से खाए, उसके सामने कोई समस्याएं ना आए। दोस्तों, आप आने वाली पीढ़ी के लिए परेशान हैं, आप अपने जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लोग चिंता डिप्रेशन में उसी में हमेशा अपनी जिंदगी को गंवा दे रहा है और कहीं ना कहीं वो अपनी सारी खुशियों को बर्बाद कर दे रहा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम आज जानते हैं ये फैटी लीवर क्या है, ये फैटी लीवर होता क्यों है, होने के कारण क्या है, क्या इसके बचाव के उपचार हैं, फिर इसमें क्या हम खाएं क्या ना खाएं, और उसके बाद आप एक ऐसे सलाद के बारे में आज हम बताएंगे जिस सलाद को खाकर आप अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस सलाद में क्या क्या पाया जाता है, उसके क्या फायदे हैं, हमें कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, सारी डिटेल आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए। लेकिन उसके पहले दोस्तों हम जान लेते हैं फैटी लीवर होता क्यों। फैटी लीवर होता, दोस्तों हमने अपने सारे वीडियो में आप लोगों के सामने उल्लेख कर चुके हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर के इन 5 तत्वों में किसी तत्व की कमी होती है तब हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। दूसरी चीज, जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, हमारे शरीर के 3 दोष में कोई भी दोष अगर बढ़ गया तो हमारे शरीर में विकार होता है। तो दोस्तों ये रिलेटिव करता है पित्त दोष से। आपके शरीर में पित्त दोष पाया जाता है और पित्त दोष आपके शरीर में कब से कब तक रहता है। दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, तब हम युवावस्था में होते हैं और इस समय हमारे शरीर में पित्त सबसे ज्यादा बनता है। पित्त बनता है इसलिए, पित्त एक एसिड है, पित्त एक एंजाइम है जो खाने को पचाती है। पित्त इसीलिए ज्यादा बनता है क्योंकि हम इस युवा अवस्था में भाग दौड़ में अपनी लाइफ बनाने में, शादी की एंजॉय में, बच्चों के साथ गुजारा करते हैं और ये हम जवानी की युवा अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों हम ज्यादा इधर उधर की खाते हैं, तो ये प्रकृति है, प्रकृति से हमारे शरीर बने। तो प्रकृति के हिसाब से हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बनता है, जिससे जो कुछ भी हम खाएं वो हमारा डाइजेस्ट हो जाए। बस हमें इतना ध्यान देना है कि हमारे शरीर में जो नेचुरली पित्त बन रहा उतना ही बने। अगर इसको बढ़ाने वाली चीजें आप खाएंगे और पित्त ज्यादा बनेगा, एसिडिटी ज्यादा बनेगी। और ये एसिडिटी इतना खतरनाक होती है, जब आपके पेट में एसिडिटी बनती है, अगर शायद आप लोहा डाल देंगे, लोहे को भी गला देती है। तो आपको इतना ही बस ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो पित्त को बढ़ाती, वो हमें नहीं खाना है। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको कभी कोई शरीर में बीमारी नहीं होगी। तो चलिए पहले कुछ समझ लेते हैं फैटी लीवर के बारे में है क्या चीज। जब हम उसके बारे में जान जाएंगे, कारण जान जाएंगे, तो दोस्तों निवारण आसान हो जाता है। इसीलिए हम हर एक वीडियो में कारण बताते हैं और फिर निवारण आप अपने आप खोज सकते हैं। फैटी लीवर एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। चिंता की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग से नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है, जिसमें उसका काज बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। फैटी लीवर होने के बहुत सारे कारण दोस्तों, फैटी लीवर होने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारणों पर हम प्रकाश डालते हैं। चीनी से बनी कोई भी चीज का सेवन कर रहे हैं तो फैटी लीवर को बढ़ाता है। मैदा से बनी हुई चीजों का सेवन करना, आसानी से न पचने वाली चीजों का सेवन करना, एक्सरसाइज न करना सुस्त जीवन शैली तथा लीवर में फैट जमा कर देती है।
ऐसा माना जाता है कि शुरुआती चरण में यह खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर फैट बढ़ जाए तो लीवर में सूजन आ जाती है, जो लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। फैटी लीवर के बहुत सारे लक्षण है दोस्तों। लीवर का कामकाज प्रभावित होने लगता है, पेट में दर्द होता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है, मतली भूख का न लगना, वजन का कम होना, त्वचा पीलापन होना, पीलिया, एंडीमा, कमजोरी महसूस होना, बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, इसके लक्षण है। दोस्तों आपको अपना मोटापा कम करना होगा, दिनचर्या नित्यचर्या का विशेष करके पालन करना होगा, ये सारी चीजें हैं। इसका तो दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो इसे आप आसानी से क्योर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल को चेंज करके। अब हमें यह ध्यान देना है क्या खाने से हमारा पित्त दोष बढ़ता है। हमने बताया आपका पित्त दोष सही होना चाहिए, पित्त रोग सही होना चाहिए, तो क्या चीजें हैं जो खाने से आपका पित्त दोष बढ़ जाता है, उसे आपको नहीं खाना, आज से अभी से छोड़ दीजिए। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है, जंक फूड फास्ट फूड का सेवन ना करें, डिब्बा बंद खाना पैकेट बंद खाना हमें नहीं लेना है, धूम्रपान अल्कोहल हमें नहीं लेना है, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। ये जितनी चीजें हमने बताया दोस्तों, ये सारी चीजें एसिडिक होती है, एसिडिटी को बढ़ाती है, इसमें स्टार्च होता है। तो ये जितनी चीजें खाएंगे, ये खाने से आपके शरीर में फैट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, और जब मोटापा बढ़ेगा तमाम तरह तरह की बीमारियां होंगी, फैटी लीवर होगा, लीवर डैमेज होगा, लीवर सिरोसिस होगा, जॉन्डिस होगा, पीलिया होगा। और जब दोस्तों आपका पाचन तंत्र ही नहीं ठीक होगा, पेट ही नहीं ठीक होगा, तो दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बहुत बीमारियां होती हैं, जबकि ये कोई बीमारी नहीं है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ये जो हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और ये जो पेट से संबंधित सारी बीमारियां हो रही, ये कोई बीमारी नहीं। अगर आपने सही तरीके से आयुर्वेद की नित्यचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या और प्राकृतिक नियमों का पालन कर लिया तो दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी भी एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये चीजें आज से अभी हटा दीजिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा फिर खाया क्या जाए। खाने में दोस्तों आपको नेचुरल खाना है, ये हमारा प्रकृति नेचुरल से बना है, हमें नेचुरल चीजें लेना है, ज्यादा से ज्यादा 70% चीजें हमें नेचुरल तौर पे खाना है। जैसे हरी साग सब्जियां, पत्तेदार जो भी साग सब्जी हैं, हरे फल फूल, जो भी फल फूल हमारे सीजन वाइज है, फल फूल हमें खाना चाहिए। बीन्स खाने चाहिए, अंकुरित करके खाइए, वैसे खाइए। ओट्स, दलिया, या जो दोस्तों ये है ड्राई फ्रूट्स, आप इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपने खाने में, आप सात्विक खाना खाइए। आपके खाने में 70% जो है सजीव वस्तु होनी चाहिए, 10% निर्जीव। निर्जीव कौन है? जो मशीन द्वारा बनाई गई हो, जिसके साथ प्रोसीजर किया गया हो, जैसे टोस्ट, ब्रेड, आइसक्रीम, बिस्किट, चाय, समोसा, पकौड़ी, ये सारी चीजें तो नेचुरल चीजें, लेकिन इसके साथ प्रोसीजर किया गया है, इसके साथ छेड़खानी की गई, तो ये चीजें आपको छोड़ना होगा, तभी आप स्वस्थ रहे। अब कुछ उपाय है जिसे आपको अपना लेना। सबसे पहले का काम आप करिए, खाना खाने के नियम को चेंजिंग कर दीजिए। पहला है खाना खाते समय बिल्कुल नहीं पानी पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पी रहे हैं तो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ खाना शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी आप पी सकते हैं। बीच में अगर पानी पी रहे हैं तो आयुर्वेद में इसका जबरदस्त उल्लेख किया गया है। खाना खाते समय पानी पीना विष के समान है। इस पर हमने बहुत सारी वीडियो डाली है और इस पे चैनल पर पढ़ी, आप देख सकते हैं खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है। मोटे तौर पे इतना समझ लीजिए, हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। दूसरा है, जब भी खाना खाएं दोस्तों, खाना को 32 बार चबा के खाएं। खाना हमेशा 32 बार चबा के खाएं। खाना भूख से 60% खाएं। खाना खाने के बाद रात में कम से कम आप आधे घंटे बैठे रहिए उसी मुद्रा में, और खाना खाने और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाना खाने के रात में 1000 कदम आप जरूर टहलिए। रात का खाना प्रयास करिए आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले कर लीजिए, या रात 7 से 8 बजे के बीच में करिए, वो भी नाम मात्र। 1 कटोरी सब्जी, 1 या 2 रोटी, ये खाने का नियम है। और सोने के नियमों का आपको पालन करना होगा। 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट
आज की लाइफ स्टाइल से सो जाइए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने का प्रयास करिए, यानी कि 3 से 4 बजे। अगर 3 से 4 बजे आप नहीं उठ पा रहे तो 4 से 5 बजे जगने का प्रयास करिए। उठने के बाद तुरंत आपको क्या करना है ये आप जान लीजिए, बासी मुंह गुनगुना पानी पीना है। हो सके तो नींबू डाल दीजिए, गुनगुना पानी। लेकिन नींबू पानी आपको जब बनाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बनाना, इसके अलावा किसी में नहीं बनाना। अब बासी मुंह 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप मॉर्निंग वॉक जाना है। मॉर्निंग वॉक करना है आपको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर, और 4 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक को आप आधे घंटे में कवर करना है। अब हो सके तो आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, नंगे पाँव, और जहाँ पे हरी घास हो, जहाँ पे मिट्टी हो, उस स्थान पर करिए। अब उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। 2 योगा आपको करना है अगर फैटी लीवर को कम करना है। पहला है अनुलोम विलोम और दूसरा है कपालभाति। दोनों योगा 15 से 20-20 मिनट आप करेंगे। अब वहीं बैठ के कुछ मेडिटेशन करिए, यानी 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए देंगे, जिसमें आपका योगा होगा, मॉर्निंग वॉक होगा, मेडिटेशन, इतना आपको जरूर करना है और चिंता मुक्त जीवन जीना है। इतनी प्रक्रिया आप 21 दिन करके देखिए। 21 दिन आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई मेडिसिन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई भी मेडिसिन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और ये तो एलोपैथ में कोई मेडिसिन ही नहीं, ठीक से कोई मेडिसिन नहीं। और आयुर्वेद में जो कुछ हम खाते हैं, हमारे घर में जो जड़ी बूटियां वही तो हैं, हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। तो चलिए कुछ उपचार हम आपको बता देते हैं। अगर आपको फैटी लीवर है या इससे संबंधित कोई समस्या लग रही है तो दोस्तों प्योर फेफ आयुर्वेद की कुछ दवाएं आपके घर में है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला है आंवला जूस लेना है आपको दोस्तों 2 चम्मच। एलोवेरा का जूस लेना है 2 चम्मच। 2-2 चम्मच दोनों लेने के बाद 2 चम्मच इसमें पानी मिला के, यानी कि 4 चम्मच कुल हो गया। 4 2 6 चम्मच हो गया। अब इसे रोज सुबह खाली पेट लेना है आपको, रोज सुबह खाली पेट। अब जो हम सलाद की बात कर रहे हो, सलाद आप समझ लीजिए इस सलाद के क्या फायदे हैं। दोस्तों इस सलाद से पाचन तंत्र आपका स्ट्रांग रहेगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से भी बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टेट जैसी समस्याओं से भी निजात दिलाएगा। उसके साथ साथ आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बना देगा, मजबूत बना देगा। पाचन तंत्र से संबंधित आपको कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपके शरीर के सारे पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा। इस सलाद को आप डेली जरूर खाइए। आपको फैटी लीवर हो तो भी खाइए, नहीं है तो भी खाइए। दोस्तों फैटी लीवर आपको नहीं होगा। एक टाइम आपको खाना नहीं खाना है, एक समय आपको सिर्फ यही सलाद ही खाना है, सलाद ही खाना है। अब सलाद में क्या क्या है वो जान लेते हैं। गाजर 100 ग्राम है, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस लेना है, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन का 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी लेना है, पुदीना की पत्ती लेना है 10, हरी धनिया की पत्ती लेना है 2 चम्मच, और काला नमक स्वादानुसार डाल के इसे तैयार करना है। और इसे में लेना है 3 से 4 हरा आंवला। आप इसके साथ हरा आंवला ले सकते हैं, आप दिन भर में चाहे जब, आपको रोज 3 से 4 हरा आंवला ऐसे कच्चे खा लेना है, पानी वानी नहीं पीना है। आपके लीवर को, आंतों को डिटॉक्स कर देगा, पूरा सफाई कर देगा। तो दोस्तों ये सलाद आपको लेना है, आपका सलाद अब रेडी हो गया। हमें सलाद कितनी मात्रा में रोज खाना चाहिए ये भी जान लीजिए। जितना हमारा वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 60 किलो है तो आप 300 ग्राम डेली सलाद खाएंगे। सलाद खाने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसके पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। यानी कि जान लीजिए कि आप व्रत हो गए हैं, इसको खाने के बाद आप व्रत हो गए, कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा, तभी पूर्ण रूप से आपको सलाद के फायदे मिलेंगे। ये हो गया दोस्तों, रोज आप सलाद लीजिए। इसके साथ 1-2 उपाय और कर सकते हैं। रोज दोपहर में आपको लेना है दही और चूना। दही लेना है 100 ग्राम और चूना लेना है 1 ग्राम। अब कहेंगे 1 ग्राम हम कैसे नापेंगे? जी हाँ, 1 ग्राम नापने के लिए आपको 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है। यही जो पान में खाया जाता है चूना, इसी चूने को लेना है। रोज दोपहर में आपको ये दही और चूना खाना है। दही किसी कंपनी की नहीं चाहिए, किसी पैकेट की नहीं चाहिए। दही आपके घर की जमाई हुई चाहिए, वो भी पैकेट वाले दूध से दही नहीं जमाना है। दही जब भी जमाना, मिट्टी के बर्तन में दही जमाना है, और खाना जब दही तो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही खाना है। रोज दोपहर में 100 ग्राम दही में 1 गेहूं के बराबर चूना डाल के लेना है।
इसके लिए भी वही नियम लागू होगा। दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और दही खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब रात को सोते समय आपको एक प्रक्रिया और करना है। उसके प्रक्रिया के साथ साथ दोस्तों गिलोय का चूर्ण आप ले लीजिएगा। गिलोय का चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। पानी के साथ इसे लेना है। कितना? पानी के साथ आपको लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच गिलोय का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आपको लेना है। तो सुबह शाम आप लीजिए, ये भी बहुत फायदा करेगा। अब रात में सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध और इसी 1 गिलास दूध के साथ 1.5 चम्मच आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। अब त्रिफला चूर्ण और 1 गिलास दूध अगर मिल गया तो ठीक है, लेकिन ये पैकेट का दूध नहीं चाहिए, आपके घर का दूध चाहिए। अगर इसमें से गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं गाय का दूध मिल रहा है तो दोस्तों भैंस का ही ले लीजिएगा। अगर दूध भी नहीं है तो दोस्तों आप गुनगुना पानी 1 गिलास ले सकते हैं। 1 गिलास गुनगुना आप पानी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको उपलब्ध हो जाए, उसके साथ आप त्रिफला चूर्ण को ले सकते हैं। कितना लेना है? 1.5 चम्मच। कब लेना है? रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इसे लेने के 1 घंटे के बाद सोना है। त्रिफला चूर्ण लेने के बाद आपको पानी उन्हें कुछ नहीं पीना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये उपाय अपना करके फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, जॉन्डिस, पीलिया यानी लीवर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, लीवर में सूजन, जो भी समस्याएं, ये उपाय अपनाकर सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। आप अगर इसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। उनसे बता सकते हैं कि सर मैं इसके साथ ये सलाद ले सकता हूँ, सर मैं इसके साथ ये चूना ले सकता हूँ, सर मैं इसके साथ त्रिफला और दूध ले सकता हूँ। तो दोस्तों वो सलाह आपको अच्छे से दे देंगे। नहीं तो आपके नियर में कोई भी आयुर्वेद का जो डॉक्टर होंगे उनसे संपर्क करके आप ले लेंगे, सबसे बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप अपने घर पे रह के अपने फैटी लीवर को, लेकिन उसके पहले आप अपने शरीर के जो 3 दोष है इसके बारे में विशेष जानिए। परहेज ही सबसे बेटर है दोस्तों। परहेज से हमारा शरीर, अगर हम परहेज का ही पूरा पालन कर लें तो हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे ऐसे सेल्फ पाए जाते हैं जो अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप परहेज करिए और अपनी बीमारी को खुद क्योर कर सकते हैं।